अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बॉक्स मॉडल देखेंगे कि सीएसएस में बॉक्स मॉडल किस तरह से वर्क करता है। या बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या। बॉक्स मॉडल जो होता है, हमने कोई भी कंटेंट लिया है ना, कंटेंट हमने कोई भी मतलब कि अपनी वेबसाइट के अंदर चीज़ ली है, यानी कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, या हमने पैराग्राफ लिखा है, या हमने इमेज लिया, या हमने वीडियो लिया, एवरीथिंग जो भी हमने कंटेंट लिया होता है, तो उसके अराउंड पे ना कुछ बाउंड्रीज इफेक्ट कर रही होती हैं। यानी कि अब ये देखिए, कंटेंट लिया हमने, उसके अराउंड पे हमारे पास पैडिंग होती है, ठीक है, और उसके अराउंड पे हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं, और बॉर्डर के अराउंड पे हमारे पास मार्जिन होते हैं। अब बॉर्डर मार्जिन पैडिंग है, मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। फिर मैं आपको बॉक्स मॉडल के जरिए ना इन चारों चीज़ों को समझाऊंगा कि किस तरह से ये बेसिकली वर्क कर रही होती है हमारे ब्राउजर के अंदर। तो मैं ब्राउजर पर जाके आपको फिर एक एक चीज़ का इसका मैंशन करूंगा, जिससे आपको जेहन में इसका एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। क्योंकि आप शायद में भी क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मार्जिन पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है। तो अब इस वीडियो में आपको मुकम्मल का मुकम्मल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे वर्क कर रही होती हैं एक ब्राउजर के अंदर। तो कंटेंट बेसिकली जो होता है वो हम टेक्स्ट या इमेज दे रहे होते हैं, बॉक्स कुछ भी हम दे रहे होते हैं, वो हम उसे कहते हैं कंटेंट। वो तो आपको पता चल गया। अब पैडिंग जो होती है बेसिकली ये कंटेंट के अराउंड पे हमारे पास कुछ स्पेस मौजूद होती है, जिसे हम कह रहे होते हैं पैडिंग। ठीक हो गया। और ये ट्रांसपेरेंट होती है। और उसके बाद बॉर्डर्स जो आ जाते हैं, वो उस पैडिंग के अराउंड पे हमें बॉर्डर शो होते हैं, जो कि हम उनको कलर भी दे सकते हैं, उसको साइज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बॉर्डर पैडिंग के अराउंड होता है, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर के अराउंड जो हमारे पास चीज इफेक्ट कर रही होती है आउटसाइड पे, वो आ रही होती है हमारे पास मार्जिन। तो ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब कंटेंट हमारे पास ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हम उसे कर सकते हैं। हमारे पास बॉर्डर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है, अगर हम प्रोवाइड कर दें तो ठीक है, अदरवाइज वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। और उसके बाद मार्जिन हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक हो गया, मतलब कि हमें नजर नहीं आ रही होती। अब ये हमें नजर कैसे आएगी वो भी मैं आपको ब्राउजर में जाकर दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि इस साइड से हमने इतनी दे दी है या इस साइड से हमें इतनी दे दी। बहुत बेसिकली हम सीएसएस में प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहां से भी हमें पता चल रहा होता है, लेकिन हम ब्राउजर्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास वर्क करती हैं, यानी कि कितनी कितनी हमने दे दी है स्पेस। और अब ये यहाँ पे आपको मैं बॉक्स मॉडल का ओवर भी दिखाता हूँ, फिर ब्राउजर में जाकर कोडिंग के जरिए आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे पास आ गया कंटेंट, ठीक है, हमने कंटेंट ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट अदील कोड गुरु नाम से, ठीक है। अब मैं इसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट करूंगा। ये मैंने एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया है, ठीक हो गया। अब इस बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो चीज हमारे पास आ रही होती है वो होती है पैडिंग, और ये होती है ट्रांसपेरेंट हमारे पास, ठीक है। ये हमें नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैंने कलर इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको वाज़ेह हो सके कि हमारे पास पैडिंग क्या होती है बेसिकली। और इस बॉर्डर के जो अराउंड भी होती है ना, वो हमारे पास होती है मार्जिन, ठीक होगा। यानी कि हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अराउंड पे हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग के अराउंड पे हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर के अराउंड पे हमारे पास मार्जिन है। और हमारे पास हमने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, हम इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और उसके बाद पैडिंग ट्रांसपेरेंट ही होती है हमारे पास। और उसके बाद आ गया हमारे पास बॉर्डर अगर हम प्रोवाइड कर देते तो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, अदरवाइज ये हमें शो नहीं हो रहा होता। और उसके बाद मार्जिन भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये आप देख लेंगे, सेंटर में कंटेंट आ जाता है हमारे पास, फिर उससे ऊपर आ जाती है पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। तो चलो कोड एडिटर पे चलते हैं, वहां पे जाकर मैं आपको डीपली समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रही होती है। तो ये अब हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, सेम एज इट इज ये वही कोड हमने यूज किया है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है। ये देखे, सेम टू सेम हमने जैसे पीछे करते आ रहे कोड, ये वही सेम कोड है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इसकी पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हमने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी प्रोवाइड करता हूँ पैडिंग, क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास जो कंटेंट होता है उसके अराउंड पे होती है पैडिंग। मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, पैडिंग में प्रोवाइड कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक हो गया। अब पैडिंग के अराउंड पे हमारे पास होता है बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ रेड कलर में, ठीक हो गया। अब बॉर्डर के अराउंड पे जो हमारे पास आ रही होती है वो होती है मार्जिन। अब मैं मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन में ले लेता हूँ 30 पिक्सल, और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। और मैं आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से शो होगी, और हम बॉक्स मॉडल क्रोम ब्राउजर पे हम किस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ना हमें पैडिंग नजर आ रही है, ठीक है, ना हमें मार्जिन नजर आ रहा है। हमने बॉर्डर प्रोवाइड किया है, वो हमें 2 पिक्सल नजर आ रहा है, और हमें कंटेंट नजर आ रहा है। मैं यहाँ में इंस्पेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स मॉडल हमें ब्राउजर पे किस तरह से शो हो रहा होता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बॉक्स मॉडल शो हो रहा है। अब ये देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली यही
इसी चीज का बॉक्स होगा। मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए आपको इस बॉक्स के साइड पे ना कोई मार्जिन की वैल्यू नजर आ रही है, ना बॉर्डर की, ना पैडिंग की आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ना इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ इस चीज को, कंटेंट वाले को। ठीक है, मैंने अभी इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते H1 की हमारे पास क्लास आ चुकी है, जिसमें हमने ये यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कर, ये नहीं हमारे पास, सॉरी ये रही H1 की क्लास। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होती है हमारे पास, और ये हमारे पास H1 की क्लास आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज हमने 50 पिक्सल दिया, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग हमने दी है, बॉर्डर दिया है और मार्जिन हमने दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये उसका बॉक्स बॉर्डर आ चुका है। आप देखें जैसे मैं जिस चीज के ऊपर लेके जा रहा हूँ हमें वो हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब मैं ये कंटेंट है ना, तो मैं सिंपली कंटेंट में जाता हूँ, तब देखिए हमें कंटेंट का दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं जैसी पैडिंग, हमने पैडिंग कितनी दी थी 20 पिक्सल, मैं पैडिंग पे लेके जाता हूँ। अब देखें हमें सेंटर में जो कलर नजर आ रहा है, ठीक है, वो डार्क है, उसके अराउंड और बॉर्डर इनके सेंटर में एक हमें कलर, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये हमारे पास पर्पल कलर है ना, अब पर्पल कलर सेंटर में डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट है हमारे पास, और इसके अराउंड में आप देखें कि पर्पल कलर हमें सही नजर आ रहा है, वो हमारी पैडिंग है। अब मैं पैडिंग के ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखें हमें पर्पल कलर सेंटर में आ चुका है। ये हमारा सिंपली टेक्स्ट का एरिया, और इस टेक्स्ट के और इस बॉर्डर के दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है कलर, यानी कि डल सा हुआ जरा, वो हमारे पास पैडिंग है। ठीक है, हमने ऊपर बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर हमने कितने पिक्सल दिया, 2 पिक्सल दिया है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, मैं जरा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बॉर्डर वाजिया नजर आए। चलिए मैंने कर दिया 17 पिक्सल। ठीक हो गया, अब आपको बॉर्डर वाजिया ये देखिए, ये हमारे पास पैडिंग आ गई है, ये कंटेंट है हमारे पास, ये पैडिंग आ गई है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बॉर्डर। अब देखिए आप जैसे मैं बॉर्डर का कलर रेड है, मैं बॉर्डर के ऊपर लेके जाता हूँ, इन्होंने ऑरेंज शेड हमें प्रोवाइड कर दी। ये हमारे पास बॉर्डर है। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये मार्जिन होगी बॉर्डर के ऊपर वाली साइड पे, आपको इजीली नजर आ रही होगी। अब देखिए अब यहाँ पे हमें चारों साइडों पे वैल्यूज भी हमने जो ऊपर दी थी, हमने मार्जिन कितना दिया था, 30 पिक्सल दिया था। ये देखिए हमारे पास 30 पिक्सल मार्जिन है। ठीक है, हमने पैडिंग 20 पिक्सल दी थी। अब ये देखिए मार्जिन हमारे पास 30 पिक्सल आ रहा है, और पैडिंग जो है हमारे पास वो 20 पिक्सल आ रही है। इसी तरह मैंने आपको मार्जिन पैडिंग में बताया हुआ कि आप एक एक साइड की किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको समझेंगे। आप इस, अगर आपको नहीं भी कहीं समझ आ रहा ना कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है, तो आप इसकी पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। और सम टाइम क्या होता है कि आप कोडिंग कर रहे होते हैं, आपके जेहन से निकल जाता है कि पैडिंग क्या थी, मार्जिन क्या था। तो आप सिंपली इंस्पेक्ट करें, ब्राउजर में आके इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पे आके आप इजीली देख सकते हैं। जहाँ पे अपने स्टाइल वाले में जाना है, स्टाइल्स, ठीक है, उस वाले आपने लेआउट में जाना है, और आइकन में जाके वहाँ भी आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये कंटेंट होगा, हमारे पास पैडिंग होगी, बॉर्डर होगा, मार्जिन होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसे सिलेक्ट करेंगे तभी ये आपको शो होगा, ये आपको वैसे भी शो होगा। ठीक है, लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं होंगी, सिंपली आपको ये लेआउट शो होता ही रहेगा। किसी भी आप इंस्पेक्ट करेंगे ब्राउजर में जाके, तो वहाँ पे आपको इजीली ये शो होगा। ठीक है, अब इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना चाहता हूँ टॉप पर, तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखे जहाँ से भी मार्जिन बढ़ा के चेक कर सकते हो कितने हैं, लेकिन ये हमारी कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमारी, हमने जो VS कोड में कोडिंग की हुई है ना, वहाँ पे हमने जो वैल्यू दी हुई है उस पर ये कोई असर नहीं करेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़, अगर मैंने वहाँ 30 दी हुई थी ना, तो मैं यहाँ पे कर दूँ 300 कर दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास 30 ही रहेगी, वहाँ भी हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हम माइनर सी चेंजिंग अगर करना चाहे और करके देखें कि हम अगर यहाँ पे इतनी चीज़ प्रोवाइड कर दे, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन प्रोवाइड कर दे, तो अब हमारे पास ये किस तरह से शो हो रही होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनर सी चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख ले, पैडिंग है हमारे पास, बॉर्डर है, बॉर्डर अगर मैं बॉटम का बढ़ा दूं, ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर है 17 पिक्सल का, ठीक है, अगर मैं बॉर्डर सिर्फ बॉटम का बढ़ाना चाहूँ, ये कम हो गया हमारे पास, और ये अब देखे बॉर्डर हमारे पास कितना बढ़ता जा रहा है। अब मैं यहाँ से कर्सर हटाता हूँ, अब देखे हमारी बॉटम साइड पे कितना बॉर्डर बढ़ चुका है। हम इस तरह से अगर माइनर चेंजिंग करके देखना चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं, फिर इस तरह से अपने ब्राउजर्स में आके और वहाँ भी हम चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये हमें शो होगा। तो बॉक्स मॉडल हमारे पास सिंपली यही होता है। अब मैं इधर पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन डीपली नहीं समझा रहा, क्योंकि ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मार्जिन के ऊपर अलहदा बनाई है, बॉर्डर के ऊपर अलहदा बनाई है, पैडिंग के ऊपर मैंने अलहदा बनाई हुई है वीडियो, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देखें, वो देखने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो आज तक की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।